नमस्ते मित्रों, कैसे हो और केम छो। आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पर होंगे। तो आज तो मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाएगा और ना ही ज़ोरों से बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो हाँ ये जो होता है ना, दाढ़ होती है ना, उसके ऊपर का जो मसूड़ा होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ये पूरा सूज गया है। पूरा कल का सूजा हुआ है। इतना दर्द दे रहा है ना मुझे, बहुत ही दर्द हो रहा है मुझे। और मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही उसकी वजह से। आप देख सकते हो मैं अच्छे से, शायद आपको मेरी आवाज़ भी इस वीडियो में कम आए इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ से थोड़ा यूँ छूती हूँ ना तो। और कल का दिन तो हमारे लिए इतना ख़राब रहा ना, बहुत ख़राब रहा। मैं आपको बताऊँगी अभी। और अभी तो 9 बजे हैं और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे का मेरा फास्ट है। मैं वैभव लक्ष्मी माता जी का फास्ट रखती हूँ हर फ्राइडे। तो आज फ्राइडे तो उसका आज मेरा फास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ पहले झाड़ू लगा के नहा के फिर आसानी से पोछा करूँ, क्योंकि पापा जी का ही सिर्फ खाना बनाना है, मेरा नहीं बनाना है। क्योंकि मैं 1 टाइम करती हूँ, वो रात को करती हूँ, दोपहर को नहीं करती। तो सबसे पहले थोड़ा सा काम फिनिश करके फ्री होके मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी, क्योंकि अभी बात करूँगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा काम अपना फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे शांति से बात करती हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे ये देखिए बेड वेड सब कल ही मैंने फ्रिज को साफ़ किया। कल मैंने मेरी अलमारी जो है वो साफ़ की है मैंने। तो कल पूरा दिन काम में भी गया मेरा। तो कल क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा काम कर लूँ ताकि मैं अच्छे से फ्री हो जाऊँ, नहीं तो बात करती रहूँगी, काम मेरा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा काम करने के बाद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो और केम छो। और मेरा अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी बस बेडरूम में आके थोड़ा एसी चालू करके बैठी हुई हूँ। मैंने अपने ये वीडियो में बोला भी है कि यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम होने की वजह से दांत के मसूड़ों में थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ी सी सूजन हो चुकी है। तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाऊँगी, जितनी आवाज़ आ रही है उतनी आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन मेरे से हो सकेगा उतना मैं ज़ोरों से ज़रूर बोलने का प्रयास करूँगी, ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लीन सुनाई दे। तो मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती थी, 2 दिन पहले मैंने वीडियो नहीं बनाए। मैं बनाना चाहती थी लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि नहीं बना पाई। फर्स्ट वीडियो जो 2 दिन पहले क्या था कि मेरा 28 जुलाई को मेरा बर्थडे था। तो मैंने सोचा उस दिन का स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी, लेकिन बारिश का ये प्रॉब्लम हो गया। मैंने आधा वीडियो शूट भी किया था, बट क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि मैं मंदिर जाती हूँ हर सैटरडे संडे को। तो मेरे इन्होंने सोचा कि मेरे बर्थडे को भी हम मंदिर ही जाएंगे और एंजॉयमेंट करेंगे, वहाँ जाके गांव में जाके वहाँ से कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। तो लॉन्ग ड्राइव हो भी जाएगा। और सुबह लग ही रहा था कि बारिश होगी, तो हमने सोचा हम गाड़ी लेके जाएंगे। तो जैसे ही मैं तैयार होके नीचे गई और गाड़ी चालू करने की कोशिश की नीरो ने, बट नहीं हुई, गाड़ी हुई नहीं, तो हमें बाइक पे जाना पड़ा। जैसे ही हम बाइक, नीरो भी इतना परेशान हो गए, हम बाइक पे गए, आधे गए और बारिश धड़ाधड़ स्टार्ट हो गई। अच्छा हुआ हमने रेनकोट लिया था, बट रेनकोट पहनने से पहले ही हम लोग इतने आधे पूरे गीले हो चुके थे ना कि रेनकोट पहनने का कोई मतलब ही नहीं था। बट नीरो ने, मैंने सोचा कि नहीं ज़्यादा बीमार हो, ये इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि हवा भी साथ चल रही थी। तो हमने भीगे कपड़े में ही हमने रेनकोट पहना और आगे तक गए। जैसे ही हमने 1 घंटा हमारा ड्राइविंग हुआ, उसके बाद तुरंत धूप निकली, तो वापस हमने रेनकोट निकाला। वो पूरा भीगा हुआ रेनकोट मैंने मोड़ कर थैले में रख दिया और बाइक पे गए। आप नहीं मानोगे, मुझे वीडियो शूट करना था मेरे बर्थडे का, बट ये बारिश और बाइक पे तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। और वैसे भी वो दिन ही मेरा पूरा वेस्ट गया। हाँ, ये इतना अच्छा हुआ कि हम लोग मंदिर गए थे, माता हमारे जो कुल देवी है उसके दर्शन किए। बट पूरा दिन मेरा बाइक पे ही गया, क्योंकि इतना बारिश, ऊपर से इतना थकान भी हो गया था। वहाँ से मैं मंदिर से वापस, वहाँ से मेरे ससुराल गई, मेरे दियर को मिलने, वहाँ पे बच्चों से मिली, फिर वहाँ से मेरी बहन के वहाँ गई। तो मैं पूरा दिन बाइक पे, मुझे मुझे नीरो पे अफसोस हो रहा था। बेचारा वो पूरा दिन उन्होंने बाइक चलाई। बोले कि नहीं आज तुम्हारा दिन है तो तुम्हें जहाँ घूमना मैं तो मुझे घुमाऊँगा। बट कोई मतलब ही नहीं था ना घूमने का,
वो ये पूरा थैला रेनकोट का ले लेके घूमे। उस दिन में मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की थी। बस इतना हुआ था कि जो मेरे नेबर, जो हमारे पड़ोसी है, उन्होंने मुझे पूरा सलवार सूट जो होता है, ऊपर की कुर्ती और नीचे का प्लाजो, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। शाम को जब मैं घर पे आई तब उनसे भी मैं नहीं मिल पाई, तो उनके साथ रात के 10 बजे हमने एंजॉय किया थोड़ा। और फिर पापा जी पूरा दिन घर पे ही थे, तो फिर हम लोगों ने, पापा जी बाहर का खाना नहीं खाते, तो उनके लिए थोड़ी खिचड़ी रखी और फिर खाया। और बाहर से थोड़ा नाश्ता लेके आए थे। कोरोना में हम बाहर का जनरली नहीं खाते हैं, बट जो कचौरी समोसे, इस बारिश के सीज़न में तो कचौरी और समोसे ही होते, तो वो हमारे अहमदाबाद में इंदौर की कचौरी बहुत ही फेमस है। इंदौर की कचौरी और ये जब समोसे, तो मैं वहाँ से थोड़ी लेके आई थी, तो वो थोड़ा नाश्ता किया और दिन वैसे ही चला गया। कल क्या हुआ, कल का ये हुआ कि वो तो दिन चला गया, बट कल ये हुआ कि कल मैं वीडियो वापस बना रही थी। सुबह मॉर्निंग का नीरो मॉर्निंग में जाते हैं वॉक के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। तो नीरो जैसे गए थे वहाँ पे, तो मैंने सोचा वो आते तब तक मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँ ताकि उनको ऑफिस जाने में लेट ना हो। वो आए, बैठे, और सडनली उनको चेस्ट में थोड़ा सा उनको दर्द स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने लगा कि शायद ये इतना भाग के आए हो तो कुछ पेन हो रहा होगा, या एसिडिटी की वजह से ये हो रहा होगा। तो एसिडिटी में क्या होता है कि वो जैसे 2-3 दिन में दूध पी लेते तो उनको वो एसिडिटी नहीं होती है। तो उन्होंने सुबह चाय नहीं पी, दूध ही पिया, दूध के साथ ही उन्होंने नाश्ता किया, फिर भी वो पेन उनका नहीं मिटा। पूरे आधा घंटा तक वो पेन उनको रहा। तो मैं डर गई, पापा जी डर गई, क्या वो इतना भाग के आया, इसकी वजह से ये हो रहा। बोले कि पापा जी अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। हम यहाँ पे जो बाहर है वहाँ पे गए हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि इसका ECG करवा लो, ये जो करवाना है कुछ दो ECG बोला। और आई थिंक मैं देख लेती हूँ क्या उन्होंने बोला था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बीच में थोड़ा काम आ गया इसकी वजह से। तो मैं ये बता रही थी कि कल सुबह से नीरो को चेस्ट पेन होने लगा, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ECG जो कार्डियोग्राफ होता है वो करवाओ। तो फिर वो करवाया। तो हम लोग तो डर ही गए थे कि ये इतनी छोटी उम्र में ये सब, क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी है। तो मैं तो सच में इतनी डर गई थी कि भगवान ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उनका ये ECG का रिपोर्ट आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल आया। उनको सिर्फ चेस्ट पेन इसकी वजह से, वो मसल पेन था, क्योंकि वो हर रोज़ जॉगिंग जाते, तो जॉगिंग जाके घर पे आके सिर्फ 15 मिनट वो रेस्ट करते, उसके बाद वो तुरंत ऑफिस चले जाते। ऑफिस जाके शाम को वो 6 बजे तक आते घर पे, थोड़ा बैठते और फिर वापस वही काम। तो उनको इतना आराम नहीं मिल रहा था, तो उनकी बॉडी को आराम की ज़रूरत थी। तो वो तो कल नहीं गई ऑफिस। तो उन्होंने मैंने और पापा जी ने भी इतना बोला उनको कि थोड़ा बॉडी से जितना उतना ही हमें उस पर लोड देना चाहिए। ज़्यादा करोगे तो ये भी नहीं सहन कर। आपको लगता है कि हम अंदर से फिट है, हम बाहर से हेल्थी लग रहे हैं, पर अंदर बॉडी को भी थोड़ा सा तो आराम मिलना चाहिए ना। आप सुबह 5 बजे उठ के जाते हो जॉगिंग करने के लिए, 8 बजे आते हो, ऑफिस जाते हो, तो कब आपको आराम मिलेगा। हम जब लेडीज़ घर पे काम करके भी दोपहर को सो जाती है, लेडीज़ का काम, तो मैं ये नहीं बोल रही कि लेडीज़ का वो ज़्यादा काम नहीं करती, उनको भी है, बट हमें भी थोड़ा घर पे रह के आराम मिलता है। हम ऐसा नहीं होता है कि हम तुरंत काम ही करने लगे, हम बैठते आराम करते। इस तरह से हमारी लाइफ होती है हर हाउस वाइफ की, या जो ऑफिस लेडीज़ बाहर जाके काम करती फिर घर पे आके घर संभालती है, तो होता है। आप ये मत समझिए कि मैं कुछ बोल रही हूँ, बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये लेडीज़ हो या जेंट्स, अपने बॉडी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस टारगेट को आप पूरा करने के लिए इतना भागा दौड़ कर रहे हो, ऐसा ना हो कि हम उसको हमारा बॉडी आधे से हमारा सपोर्ट देना छोड़ दे। तो कल पापा जी और हमने भी नीरो को डांटा, तो आज तो वो जॉगिंग गए नहीं, आज पूरा उन्होंने रेस्ट किया। आज ऑफिस भी वो थोड़ा सा लेट गए उसकी वजह से। तो वो इतना थक गए, तो बोले कि चलो बाहर, ऊपर से गाड़ी भी कल बिगड़ी हुई थी, तो हम लोग बाहर गए। तो मैं बोला नीरू मैं आपके साथ आती हूँ। बोले कि नहीं तुम मत आओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तुम घर पे रहो, खाना जल्दी बना दो, मैं आज खाना जल्दी खा के सोना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो बाहर गए, तो बर्थडे को तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया था, क्योंकि पूरा दिन हमारा बाइक पे ही गया था। तो कल वो बाहर गए और मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए।
और ये गिफ्ट लेके आई, मैं आज को आप ये दिखाना ही चाहती थी। ये पोस्टर पीस लेके आए हैं पूरा सूट का। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। सच में बताऊँ, ये गिफ्ट लेते हुए भी मुझे इतनी शर्म आ रही थी नहीं कि एक तो नीरज की हालत ही, ऊपर से ये मैंने भी बोला कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि सडनली इस बार आप नहीं मानोगे, जो मेरा लाइट बिल है, कैन यू बिलीव, 36,000 मेरा लाइट का बिल आया है। तो उसका ये चल रहा है, ऊपर से ये, तो हर गृहिणी यही सोचेगी कि कम बजट में हम हमारा घर चले, कितना लाइट बिल। हमने कंप्लेंट भी की, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद पूरे 15 दिन के बाद हमें डिस्काउंट में क्या मिला पता है? भरने तो हमारे 23,000 ही आए। 36,000 का बिल था, उसमें से उन्होंने बोला कि 23,000 तो भरने होंगे। वो यहाँ पे आए, हमारा मीटर चेक किया, बोले कि मीटर में प्रॉब्लम है तो आपको डिस्काउंट होगा, आपका लेस होगा। लेस होकर उन्होंने 23,000 दिए। 23,000 भी हमने भर ही लिए। तो पूरा जो मेरा घर का बजट था ना, वो पूरा हिल गया था। झगड़ा भी इतना हुआ हमारे ऑफिस में जाके, लाइट के वहाँ पे जाके बहुत झगड़ा हुआ नीरो को मैं सच बताऊँ, स्ट्रेस बहुत आ गया था ये लाइट बिल का। और ये सब हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, लेकिन क्या होता है ना, बजट में होता है। जब अलग से कोई खर्चा आ जाता है ना, पूरा बजट हमारा हिल जाता है। तो लाइट बिल की वजह से नीरो थोड़े से मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था। मैंने उनको बोला तब चिंता मत कीजिए, आएगा, इससे लेस होके आएगा, लेकिन आया तो भी 23,000 आया। मैंने बीच में देखा जो हमारे हरभजन सिंह है, उनका 35,000, उनका सिर्फ 33,000 बिल आया। तो उन्होंने सडनली ये बोल दिया कि पूरी सोसाइटी का बिल दिया है। तापसी पन्नू का इतना आया तो उनका भी। तो इस बार तो बहुत बिल का इशू रहा हुआ है, पर क्या करें, भरना तो होगा ही। झगड़ा करके कि भी इतना लेस हुआ मेरा। तो मैंने सोचा ये लाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके बर्थडे हो तो हमें कुछ गिफ्ट देना ही है। लाइफ में एक दूसरे के साथ है, वही गिफ्ट है। हर दिन हमारा गिफ्ट जैसा ही होता है, हर दिन हमारा गिफ्ट जैसा होता है कि हम अच्छे से पूरा नया दिन शुरुआत करते हैं। कल क्या हो किसको पता। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है इसका पोस्टर। इस तरह से मुझे सिलवाना होगा ये, और रियल में इस तरह से है। देखिए, ये ऊपर का है पूरा, नीचे भी इसकी डिज़ाइन है इस तरह से। ये बॉटम, ये नीचे का है, यानी मीन्स पूरा सूट है। ये सूट के ऊपर की ये डिज़ाइन है पूरा। देखिए, ये गले का है। इसका वर्क भी बहुत अच्छा है, और इस बार नीरव ने कलर भी बहुत अच्छा चूज़ किया है। ऐसा लगा कि इतना खर्चा किया, बट लगा कि बहुत अच्छा खर्चा किया। अगर मेरा बर्थडे जल्दी आता ना, तो मैं इसको रक्षाबंधन के लिए सिलवा देती, तो रक्षाबंधन के लिए मेरा हो जाता एक। और इसके नीचे का इस तरह से है। इसको मुझे पंजाबी जो पटियाला बोलते हैं ना, उस हिसाब से इसको सिलाना होगा, क्योंकि इसका पोस्टर में यही है। देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा ही है। इस तरह से, और इसका दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये जब पूरा सिल के तैयार होगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसका दुपट्टा है, देखिए। मुझे अच्छा लगा, पापा जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कितने में आए वो तो प्राइस बताएंगे नहीं मुझे। तो मैंने मेरी पूजा की तैयारी कर ली है, ये वैभव लक्ष्मी माता जी की। देखिए, तो बस अब मैं मेरी पूजा में चालू करूँगी, तो मैं आपको मिलती हूँ पूजा करने के बाद। ये मैंने पूजा कर ली है। नीरो ने वहाँ पे अपने हमारी कुल देवता की है, मैंने यहाँ लक्ष्मी जी की है।
ये देखिए। तो दोस्तों मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस फ्री होके बेड पे आई हूँ अभी। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट जो मेरा श्लोक है कि आज के दिन में आपने क्या सीखा, तो आज के दिन का तो नहीं, बट लास्ट 2 दिन और आज के यूँ मिला कि 3 दिन में मैंने ये सीखा है कि अपनी बॉडी पे आप में जितनी ताकत हो उतना ही लोड दीजिए, यानी उतनी ही मेहनत कीजिए। दूसरे को दिखाने के लिए अपनी बॉडी पे लोड मत डालिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, आपकी बॉडी ही आपका साथ देगी। आपकी बॉडी सही है तो ही आप अपने एम्बिशन, आपकी गोल तक पहुंच सकोगे। और वहां तक पहुंचने के लिए बॉडी में इतनी ताकत होनी चाहिए। और उतना ही मैं चाहे जिसको जो भी बोलना है बोले, मुझे मोटी बोले, कुछ भी बोले, उसको मुझे माइंड में नहीं लेना है। बट मुझे लोगों को दिखाने के लिए ना ही एक्सरसाइज करना है, ना ही क्या कुछ करना है। बस मुझे मेरा हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे मेरी बॉडी जितना श्रम ले सकती है उतना ही दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। मुझे पूरी नींद मिलनी चाहिए, मुझे हेल्दी खाना मिलना चाहिए, मुझे हर एक दिन की खुशियाँ मिलनी चाहिए, एक एक मिनट की मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए। मुझे अगर मैं किसी कारण मैं अगर एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं उसमें पूरी नहीं ढलना चाहती कि मैं पूरा दिन थक जाऊँ और कुछ ना एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप घर का काम हो या बाहर का काम हो या कोई भी प्रॉमिस हो, जितना निभा सको, जितना आपकी बॉडी सहन कर सके उतना ही कीजिए। दूसरों को दिखाने के लिए खुद पे इतना लोड मत दीजिए कि आप आप अपने लिए ही कुछ ना कर सके। तो यही मैंने सीखा है, खुश रहना है, साथ अच्छा लाइफ जीनी है। तो उसके लिए हमें एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छा लाइफ तभी होगा, पूरी लाइफ का एक एक दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक दिन अगर सही निकलेगा तो कल का दिन भी सही निकलेगा, लेकिन आज ख़राब गया तो कल का हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नीरव का ये सब देखने के बाद तो यही पता चला है कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी, बट मेरे से जितना होगा उतना ही करूँगी। ज़्यादा लोड नहीं देंगे हम अपने बॉडी पे। जिसको जो बोलना है बोले, कि जो भी करना है करे। हाँ मेरा गोल एम्बिशन है, वहाँ तक पहुँचना है, बट सही हेल्थ के साथ, कोई प्रेशर के साथ नहीं। मुझे हर एक दिन का मज़ा लेना है, प्रेशर के साथ नहीं, फ्री होके। तो आपका क्या राय है इस बात पे, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय श्री कृष्णा।